आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। We are going to study one of the most important recent developments with respect to science and technology in India, and this development is Bluebird Block Satellite Mission। इसरो की जो मिशन है जिसे हम ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट मिशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, बस एक चीज हम बताना चाहेंगे कि वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू द टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, हम आज उसमें नहीं जाएंगे। हम जो साधारण चीजें हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। बाद में जब हम साइंस टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल लाएंगे, देन वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर। वी विल आल्सो सी व्हाट आर द लॉन्च व्हीकल्स अवेलेबल विथ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम ज्यादा टेक्निकल को नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है तो अपने आप टेक्निकल हो जाता है, पर विशेष अगर आप जानना चाहते हैं तो जब हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग फर्दर। तो देखिए, इस मिशन का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट मिशन। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये अगर अर्थ है, ये हमारा ब्लू प्लैनेट है, अर्थ है, तो अर्थ से अगर सैटेलाइट का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होता है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून। सैटेलाइट का मतलब सिंपल होता है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए पर्टिकुलर पाथ। अगर कोई भी चीज जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं पर्टिकुलर पाथ में, उसे हम एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इन सब की विशेष चर्चा यहाँ नहीं होगी, पर यह सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये हमारा अर्थ है। अब अगर इस सैटेलाइट को हम इसके ऑर्बिट में पहुंचाना चाहते हैं, इसके पाथ में पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक व्हीकल लगता है। इसे ही हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल। इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल। एक गाड़ी लगेगी जिससे हम ये सैटेलाइट को क्या करेंगे, इसके पर्टिकुलर पाथ पर लेके जा पाएंगे, इसके ऑर्बिट में ले जा पाएंगे। दिस लॉन्च व्हीकल, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रॉकेट भी कहते हैं। रॉकेट या लॉन्च व्हीकल एक ही शब्द हुआ। तो रॉकेट या लॉन्च व्हीकल का क्या काम है कि इस सैटेलाइट को पृथ्वी पर से लेना और उसके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में रख देना इज द पर्पस ऑफ लॉन्च व्हीकल और रॉकेट। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट को हम उसके ऑर्बिट में रखते हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, एक लॉन्च व्हीकल लगेगा और दूसरा सैटेलाइट स्वयं रहेगा। अब देखिए, आप ये नाम समझिए कि इसका ये जो मिशन हुआ, इसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। यानी ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। क्या नाम है सैटेलाइट का? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसको जो इसके ऑर्बिट में रख पाएगा, उस व्हीकल का क्या नाम है, उस रॉकेट का क्या नाम है? तो रॉकेट का नाम है LVM-3। इसका मतलब होता है लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। मार्क 3 मतलब ये तीसरा वेराइटी का है। इससे पहले लॉन्च व्हीकल M1 आया था, M2 आया था, M3 आया था। हालांकि पहले इसी को हम GSLV कहते थे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सब हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है इससे रिलेटेड, जो बेस की जरूरत होती है, उसमें नहीं जाते हैं कि PSLV क्या है, GSLV क्या है, ASLV क्या है, या सिंपली SLV जो सबसे पहला रॉकेट था वो क्या है। हम सिंपल समझ रहे हैं कि जो इस समय न्यूज में है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, दिस इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट विच विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो अर्थ के चारों तरफ घूमेंगे। इसे जिस व्हीकल से भेजा गया, जिस गाड़ी से भेजा गया, जिस रॉकेट से भेजा गया, उसका नाम है LVM-3। क्या नाम है? LVM-3। और ये LVM-3 का छठा मिशन था, इसलिए क्या नाम रखा गया, LVM-3M6, क्योंकि ये छठा मिशन था। तो क्या हो गया, LV जो लॉन्च व्हीकल है मार्क 3, और ये मिशन छठा था इसलिए M6। और सैटेलाइट का नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसलिए मिशन का नाम ये दोनों है। कहीं पर आपको सुनने को मिल सकता है कि इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मिशन LVM-3M6,
तो उससे आपको घबराना नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि जो रॉकेट का नाम है वो LVM-3M6 है, क्योंकि छठा मिशन था LVM-3 का। और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमेंगे। कब लॉन्च हुआ? 24 दिसंबर 2025 को। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर देखिए क्रिसमस से एक दिन पहले हमें इतना बड़ा खुशखबरी मिला तो अपने आप डेट याद हो जाएगा। लॉन्च व्हीकल क्या है? जो रॉकेट है यही क्या है? इसरो का LVM-3 था। ये गगनयान क्लास रॉकेट है, मतलब जो आगे इसरो का गगनयान मिशन होने वाला है। गगनयान मिशन क्या है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। हालांकि आप जान सकते हैं कि गगनयान मिशन में क्रूड यानी कि मैन मिशन है, व्यक्ति को गगन यानी आसमान में भेजा जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? गगनयान मिशन कहते हैं। तो गगनयान मिशन में भी इसी रॉकेट का यूज होना है, LVM-3 का ही यूज होना है। ये देखिए LVM-M6 या ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है, ये रॉकेट कुछ इस तरह दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दो है, ये एक यहाँ पर है, अभी आगे आएगा, ये अलग अलग स्टेज है। और ये जो दिख रहा है आपको ऊपर वाला बक्सा, ये ब्लैक से जो हम जिसको दिखा रहे हैं या येलो से दिखाते हैं, ये जो येलो से दिखा रहे हैं इसी में सैटेलाइट रखा जाता है। इसके अंदर क्या रहता है? सैटेलाइट रहता है, जिसको ये ऊपर छोड़ने जा रहा है। इसी सैटेलाइट का नाम क्या है? इसी सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये भारत का सैटेलाइट नहीं है। हम लोग ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड नहीं रखते नाम, है ना। तो ब्लू बर्ड ब्लैक ब्लॉक 2 सैटेलाइट USA का है। अभी देखेंगे। अभी हम ये जो रॉकेट है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट के बारे में नहीं, ये जो रॉकेट है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसरो का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। इसरो के पास इसके अलावा भी बहुत तरीके के लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसा आप जानते होंगे PSLV है, इवन SSLV है, GSLV मार्क 2 है, और ये मार्क 3 है, LVM-3 जिसे बोला जाता है। अगर आपको जो हम रेफरेंस के रूप में यूज कर रहे हैं वर्ड, जैसे SSLV ASLV, ये नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको समझना है कि जो इस मिशन के लिए जिस रॉकेट का यूज हुआ उसका नाम है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये इसरो का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। ये इतना पावरफुल है कि इसे प्यार से या निकनेम इसका बाहुबली है। बाहुबली मतलब मजबूत व्यक्ति। तो ये रॉकेट इतना मजबूत है, इसलिए इसका नाम क्या है? बाहुबली है, क्योंकि ये रॉकेट मजबूत, देखिए कितना मजबूत है। ये इतना मजबूत है कि 4 टन यानी कि 4000 kg का सैटेलाइट ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पुट कर सकता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है? ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ से 35,000 किलोमीटर के दूरी के आसपास, यानी अर्थ के सरफेस से 35,000 किलोमीटर दूर पर जाएंगे, या 36,000 आप मान लीजिए। तो 35,000 36,000 किलोमीटर के ऊपर एक ऑर्बिट है जिसे हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसको क्या कहेंगे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, कितनी दूरी पर है? 35-36,000 किलोमीटर दूर है अर्थ के सरफेस से। इसमें भेजने के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट को इसमें नहीं भेजा जाता है, तो उसके लिए एक टेम्पोररी रास्ता, इस तरह से टेम्पोररी रास्ता जो लिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। यानी जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अर्थ से 35,000 किलोमीटर दूर भेजने के लिए जिस टेम्पोररी ऑर्बिट का सहारा लिया जाता है उसे हम बोलते हैं GTO। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम इस पर ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, बिकॉज बेसिक कैन नॉट बी कवर्ड इन द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो ये बाहुबली इसलिए क्योंकि ये 4 टन के सैटेलाइट, 4 टन आप समझिए लगभग हम कह सकते हैं 2 हाथी को ये पकड़ के अर्थ से 35,000 किलोमीटर ऊपर तक भेज सकता है, इसलिए दिस इज नोन एज बाहुबली। 8 टन के सैटेलाइट को ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? जो अर्थ के सबसे नीचे वाला ऑर्बिट होता है। ये तो बहुत दूर था ना, जो 1000 किलोमीटर के आसपास है, या उसके अंदर जितना भी जो ऑर्बिट है या जो पाथ है, मतलब अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर के अंदर जो एरिया है, इसको हम कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट या लियो जिसको बोलते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट नाम ही है ना लो, तो अर्थ से इसकी दूरी सबसे कम है। इसके बाद क्या आएगा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसे क्या कहेंगे? मियो। फिर क्या आएगा? हाई अर्थ ऑर्बिट जिसे क्या कहेंगे? हियो। हाई अर्थ ऑर्बिट में ही कुछ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा का रहेगा वहां पर। ठीक है, अभी उसमें नहीं जाते हैं, सिंपल समझते हैं कि ये जो LVM-3 है ये लगभग 4,000 किलोग्राम या 4 टन के वेट को, के सैटेलाइट को ये पुट कर सकता है GTO में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर टेम्पोररी ऑर्बिट में, और 8,000 kg सैटेलाइट को ये लियो में भेज सकता है। ये इंडिजिनस है, यानी भारत के द्वारा बनाया गया या स्वदेशी
रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च व्हीकल है। इसी व्हीकल की मदद से हमने अभी जो हमने इतिहास रचा है, इसरो ने इतिहास रचा है, भारत का जो मस्तिष्क है गौरव से और ऊंचा किया है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा रॉकेट है ये इंडिजिनस है। इसको पहले ही बोला जाता था क्या, GSLV मार्क 3, अब इसका नाम क्या हो गया, LVM 3। आपको ये सब टर्म याद करना पड़ेगा कि पहले अभी इसका नाम क्या है, LVM 3। अच्छा, इतना ही नहीं याद रखना पड़ेगा, ये छठा है तो क्या याद रखेंगे, M6 भी याद रखेंगे। इसका पहले क्या नाम था, GSLV 3 मार्क 3, GSLV मार्क 3। ये कैसा है, इंडिजिनस है, इसी का नाम क्या है, बाहुबली। ये सब किसके बारे में बात हो रही है, ये सब हम उस रॉकेट की बात कर रहे हैं, हम उस गाड़ी की बात कर रहे हैं, उस वाहन की बात कर रहे हैं, उस लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नाम का सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए आसमान में छोड़ा गया। दैट व्हीकल, दैट रॉकेट, दैट लॉन्च व्हीकल इज नोन एज LVM 3, जिसका पहले नाम था GSLV मार्क 3 और निकनेम है बाहुबली। और ये इसरो का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। ये एक इंडिजिनस है, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी है। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे महान साइंटिस्ट ने इसे खुद तैयार किया है। 4 टन ये सैटेलाइट GTO में जा सकता है, 8,000 kg के सैटेलाइट को ये लियो में ले जा सकता है। ये जो सैटेलाइट है इसके 3 स्टेज है। स्टेज 1 में S200 सॉलिड बूस्टर्स लगा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर भी थोड़ा सा टेक्निकल ये बातें हैं, पर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी आप याद करते रहते हैं, किसके बारे में, मिसाइल के बारे में आपने काफी सुना होगा कि हम बार बार रसिया से खरीदते हैं S400 मिसाइल्स। अभी हम S500 मिसाइल्स खरीदने की बात कर रहे हैं। S400 मिसाइल्स वर यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर ड्यूरिंग द टाइम, ऑपरेशन सिंदूर के समय में S400 मिसाइल यूज किया गया। तो यहाँ पर जो स्टेज 1 में है वो क्या है, S200 सॉलिड बूस्टर्स। सॉलिड बूस्टर्स का मतलब इसमें सॉलिड मटेरियल दिया गया, इसमें जो फ्यूल है, जो अग्नि प्रवाहित होगा। देखिए ये अगर रॉकेट है तो ये इधर से आग निकलता है, इसी का तो न्यूटन थर्ड लॉ लगता है ना, ये इसको एटमॉस्फेयर को, एयर को नीचे पुश करता है तो बदले में ये ऊपर पुश होता है। तो ये जो फ्यूल इसमें जलेगा वो सॉलिड है। तो इसमें स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में S200 सॉलिड बूस्टर्स है। स्टेज 2 में क्या है, L110 लिक्विड कोर स्टेज है। देखिए यहाँ आप फोटो देखिएगा, ये देखिए ये जो है ये सॉलिड बूस्टर्स है। बूस्टर्स मतलब ये अलग साइड से लगा हुआ है ना, ये बूस्ट करता है स्पीड को। ये सब मैं डिटेल में अभी नहीं जा सकता हूँ, पर ये बूस्टर क्यों है, क्योंकि साइड में लगा हुआ है। मेन तो देखिए ये है ना, मेन मेन तो पार्ट ये है, ये तो साइड से ऐड किया गया है। तो S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, इसका फ्यूल सॉलिड है और बूस्टर इसलिए क्योंकि ये स्पीड को बूस्ट देता है। ये सबसे पहले यही जलेगा, जब एटमॉस्फेयर को कुछ पार कर जाएंगे तब फिर ये वाला पार्ट जलेगा, जो क्या है L110 लिक्विड स्टेज है। इसमें फ्यूल कैसा रहेगा, लिक्विड। कौन सा फ्यूल रहेगा, नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ, अभी उसको याद करने में डाइवर्ट हो जाएगा हमारा क्लास। तो ये L110 लिक्विड स्टेज है। L मतलब लिक्विड, 110 मतलब इट हैज द कैपेसिटी और इट हैज द फ्यूल ऑफ 110 टन्स। इसमें जो फ्यूल है उसकी मात्रा ये दी गई है कि 110 टन के आसपास इसमें फ्यूल रहेगा। इसमें जो लिक्विड फ्यूल है वो 110 टन के आसपास रहेगा। तीसरा जो स्टेज है ये वाला आपको दिख रहा है, ये है C25 क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम क्रायोजेनिक कहते हैं, विच इज वेरी लो टेम्परेचर। जब बहुत लो टेम्परेचर पर किसी इंजन का फंक्शनिंग होता है तो उसे हम क्रायोजेनिक इंजन कहेंगे। जब लो टेम्परेचर पर इसमें फ्यूल रखा गया है तो उसे क्रायोजेनिक स्टेज कहेंगे। जनरली जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन कैसा है, गैस, हाइड्रोजन कैसा है, गैस। लेकिन इतना टेम्परेचर कम कर दिया जाए कि ऑक्सीजन भी कैसा बन जाए, लिक्विड, हाइड्रोजन भी कैसा बन जाए, लिक्विड, तब क्या कहेंगे, क्रायोजेनिक स्टेज। यानी इसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज होगा, लिक्विड हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या यूज होगा, ऑक्सीजन लिक्विड। ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर मतलब जिसके मदद से हम फ्यूल को जलाते हैं। सो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजर। जैसे अगर थोड़ा सा हम रास्ता से भटक कर आम जिंदगी की बात करें तो आप कोयला जला पाते हैं, आप LPG जला पाते हैं, आप घर में खाना बना पाते हैं, आप लकड़ी जलाकर ठंड में गर्म महसूस कर पाते हैं। क्यों, वो ऑक्सीजन की मदद से ही तो जल रहा है ना। आप किसी और गैस की मदद से भी जला सकते हैं इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, पर आम जिंदगी में जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी की मदद से जलती है। अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीडाइजर नहीं रहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडाइजर क्या है, क्रायोजेनिक स्टेज में, क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीडाइजर क्या रहते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन कैसा, इन लिक्विड फॉर्म।
यहाँ पर फ्यूल क्या रहते हैं, हाइड्रोजन, कैसा, इन लिक्विड फॉर्म। सो दिस इज C25 क्रायोजेनिक स्टेज। सी मतलब क्या होता है, क्रायोजेनिक, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लेस, क्योंकि टेम्परेचर, तापमान बहुत कम है, इसलिए C25 क्या इंगित करता है, वंस अगेन द मात्रा ऑफ फ्यूल जो H2 है, इसकी मात्रा 25 टन के आसपास होती होगी, इसलिए इस C25 बताया गया है। उतना डिटेल में अभी नहीं जाना, इसके लिए हम क्लास लाएंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि भैया एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। इस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ये नाम है, बड़ा है तो मैं क्या करूं। तो ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट एक सैटेलाइट का नाम है जो अर्थ के चारों तरफ घूमेंगे। अब ये अपने आप तो आसमान में गया नहीं, इसको किसी गाड़ी की मदद से भेजा गया होगा। उस गाड़ी का नाम है LVM-3M6। क्यों ऐसा नाम है, इसलिए नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये छठा मिशन था, इसलिए M6। पहले इसका नाम क्या था, GSLV मार्क 3। GSLV 3 इसका नाम था पहले। फेमस किस नाम से है, बाहुबली। क्या नाम है, बाहुबली का स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं, बाहुबली इसका नाम है। अगर थोड़ा सा और कम रहता तो हम कटप्पा भी रख सकते थे, पर अभी तो इसका नाम क्या है, बाहुबली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना स्टेज है, क्या कुछ याद हुआ, इसमें स्टेजेस कितना है, तो हमने कहा इसमें 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, यानी सबसे पहले कौन जलेगा, ये सॉलिड वाला जलेगा जो S200 है, और ये क्या है, बूस्टर्स है, तो S200 बूस्टर्स फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या है बताइए, क्या याद हुआ आपको, ये है L110 लिक्विड 110, इसमें लिक्विड फ्यूल रहेंगे। थर्ड स्टेज में क्या है, याद है आपको, क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक मतलब विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, इंजन जो बहुत कम टेम्परेचर पर काम करते हैं, या फ्यूल जो बहुत कम टेम्परेचर पर रहते हैं। इसमें क्या फ्यूल है, लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है, और लिक्विड हाइड्रोजन इसका फ्यूल है। अभी हम इसमें बहुत सारा चीज छोड़ रहे हैं। अगर आप एक स्टेप ऊपर जाइएगा तो आपको यह भी याद रखना पड़ सकता है कि लिक्विड ऑक्सीजन कितना डिग्री पर रहता है, लेकिन वो सब अभी यहाँ पर नहीं। तो इसका नाम क्या था थर्ड स्टेज का, C25, अगर याद हो तो, नहीं तो आप ओवरऑल तो समझ ही रहोगे। ये सब हमने समझा। ये जो रॉकेट है ये कैसा है, इंडिजिनस रॉकेट है, यानी हमने इसे खुद बनाया है। दैट्स व्हाई वी आर सो मच प्राउड ऑन दिस इंजन। इसरो के लिए कमाल है, हमारे साइंटिस्ट के, हमारे महान वैज्ञानिक का ये रुतबा है। अब देखिए ये सब समझ में आ गया, एस स्टेज 3 स्टेज 1 ये सब आ गया ना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्च साइट क्या है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। अगर हम आपने हमारा आइलैंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने पढ़ाया होगा पुलिकट लेक को जो बे ऑफ बंगाल से अलग करती है, वो एक बैरियर आइलैंड है, यानी कि दोनों को सेपरेट करने वाली आइलैंड है। और उसी आइलैंड का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। यहीं से इसरो का सभी मैक्सिमम सैटेलाइट यहीं से लॉन्च होता है। तो ये नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, हमने वहां भी पढ़ा था। रॉकेट का कहाँ प्रक्षेपण होता है, उसी लेक्चर में हमने पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए तो जरा, आप लोग एक भी लोग कमेंट नहीं करता है हमारा वीडियो पर। अगर 10 भी देख रहा है तो 2-4 लोग इसको कमेंट कीजिए कि क्या, कि जो रॉकेट है इसरो या सॉरी DRDO जो रॉकेट का टेस्टिंग करते हैं, जो टेस्ट करने के लिए ये किस आइलैंड का यूज करते हैं, बताइए इसको कमेंट में, तभी जानेंगे ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको याद हो रहा है कि नहीं। अब देखिए इसरो का कॉमर्शियल आर्म है एक, यानी जैसे इसरो तो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बार्क है, ठीक है, ये बार्क है। अब हम इसको कॉमर्शियली वायबल बनाने के लिए, कि इसका जो कॉमर्स है, इसका जो मार्केट में पहुंच है, उसको बढ़ाने के लिए हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन अगर बना देते हैं, मान लीजिए कुछ ABC लिमिटेड। इस ABC लिमिटेड का काम क्या रहेगा, इस ABC लिमिटेड का काम रहेगा कि बार्क का प्रचार प्रसार करना, बार्क को गांव गांव तक पहुंचाना, शहर शहर तक पहुंचाना, BPSC की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना। अगर ABC लिमिटेड का काम रहे तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज द कॉमर्शियल विंग ऑफ बार्क, है तो बार्क के अंदर ही। उसी तरह इसरो का कॉमर्शियल विंग कौन है, ये है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्यों बनाया गया होगा इसे, आप सोचिए। इसरो विल बी बिजी इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। इसरो तो जो मेन है इसरो, इसमें साइंटिस्ट रहेंगे ना साइंटिस्ट, और इसका काम क्या रहेगा कि धक्का-धक लॉन्च किया जाए सैटेलाइट, भारत का नाम ऊंचा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। पर ये ग्राहक को कैसे लाएंगे,
तो ग्राहक को खुद ने ये साइंटिस्ट क्या लाएंगे, इसलिए इसका एक विंग के रूप में इसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। एंड द मेन फंक्शन और सोल फंक्शन ऑफ दिस कंपनी इज टू ब्रिंग कस्टमर्स टू द इसरो। इसका मेन काम है कि कस्टमर्स को पकड़ के इसरो के पास लाना, ताकि इसरो क्या कर सके, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके उसका मिसाइल को प्रक्षेपण कर सके, उसके मिसाइल को लॉन्च कर सके और पैसा अर्न कर सके। तो यहाँ पर भी किसका डील था, इंडिया स्पेस सॉरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। और जो सैटेलाइट था, सैटेलाइट का नाम हुआ याद कि नहीं, सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये जो सैटेलाइट है ये अमेरिकन कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल का एक सैटेलाइट है। यानी अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है एएसटी मोबाइल स्पेस, या सॉरी एएसटी स्पेस मोबाइल, इसी कंपनी की सैटेलाइट है, यानी इसके द्वारा बनाया गया ये सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को हमने क्या किया है, इसरो ने क्या किया है, अपना गाड़ी दिया है और उससे लॉन्च कर दिया है। जैसे आप हमें कुछ दें सामान और बोले कि दिल्ली से उसे पटना पहुंचा दूं, तो हमारा काम क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर करना, सिर्फ कुरियर का काम करना। आपका सामान है, आपने बनाया, हमने सिर्फ पहुंचाया। तो यहाँ पर इसरो भी क्या किए हैं, इसरो ने सिर्फ उस सामान को यानी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को पृथ्वी से ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके पुट कर दिए। तो ये जो सैटेलाइट है कहाँ गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में गया है। जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो अर्थ के सबसे निचला ऑर्बिट है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर के अंदर जो ऑर्बिट है उसमें पुट कर दिया है। तो अगर कोई पूछे, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है 72 बीपीएससी आए प्री उसके लिए, एईडीओ के लिए, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं इसरो की मिशन थी, सैटेलाइट कौन सी है, रॉकेट कौन सी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए इसी में रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या बना है कि भारत में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए उसमें ये हैवीएस्ट था। तो हैवीएस्ट कॉमर्शियल पेलोड लॉन्च्ड बाय LVM-3। ये सैटेलाइट जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है इसलिए खास है क्योंकि ये 6100 किलोग्राम की सैटेलाइट है। आप बताइए 6100 किलोग्राम कितना भारी, कितना वजनदार सैटेलाइट हुआ। उसको अर्थ से ले जाकर 1000 किलोमीटर ऊपर रख देना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसलिए इसरो क्या है, महानता की नई प्रकाष्ठा पर पहुंच रही है। तो ये जो सैटेलाइट है, दिस वाज द हैवीएस्ट कमर्शियल पेलोड। कमर्शियल क्यों लिखा है, क्योंकि व्यापार के रूप में हमने किसी और के सैटेलाइट को आसमान में भेजा, उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। सो दिस वाज द हैवीएस्ट कमर्शियल पेलोड लॉन्च्ड बाय दिस व्हीकल LVM-3। ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट कहाँ रहेगा, अर्थ के ऊपर सैटेलाइट ये रहेगा, अर्थ के ऊपर चारों तरफ घूमते रहेगा। और अर्थ के ऊपर ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उसी का एक हिस्सा है। और ये सब सैटेलाइट मिलकर क्या काम करेंगे, हम जो सिम फोन चलाते हैं, हम वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, ये डायरेक्ट सिम जैसे मान लीजिए आप यहाँ है कहीं पर, ठीक है, पटना में है आप, हम दिल्ली में हैं, तो ये हम क्या करेंगे, हमने आपको कॉल किया, तो ये अपलोड होगा और सैटेलाइट के पास इंफॉर्मेशन जाएगा। सैटेलाइट के पास क्या रहता है, रिसीवर रहता है, उसने रिसीव किया। और सैटेलाइट के पास ही क्या रहता है, सेंडर या एमिटर रहता है। ये सैटेलाइट मान लीजिए डायरेक्ट भेज सकता है तो डायरेक्ट भेज देगा, नहीं तो दूसरे सैटेलाइट के पास भेजेगा, ये फिर आपके पास भेज देगा। इस तरह से लगातार कॉल बना रहेगा। अभी जो जनरली होता है वो टावर के मदद से होता है। इसके बारे में भी क्लास लिया जाएगा कभी। टावर के मदद से होता है कि अगर आपने कॉल किया किसी को, यहाँ से आपने कॉल किया, तो ये लोकल टावर के पास जाएगा, वो टावर दूर के किसी टावर को भेजेगा जहां आप कॉल कर रहे हैं, फिर वो वहां मोबाइल पास भेजेगा। तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। अगर टावर की संख्या कम रही, अगर टावर किसी कारणवश गिर गया, अगर बहुत जोर से आंधी आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर कुछ प्रॉब्लम रही तो इसमें समस्या आ सकती है। पर इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट जाएगा और सैटेलाइट के पास से इंफॉर्मेशन सब किसके पास आ जाएगा, जिसके पास भेजना चाह रहे हैं उसके पास चला जाएगा। इससे आपको क्या पता चला, इससे पता चला कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कैसा सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो एक दूसरे से बात करने में, मैसेज भेजने में, वीडियो कॉलिंग करने में, ऑडियो कॉलिंग करने में, व्हाट्सएप कॉलिंग करने में, एक्सेट्रा में मदद कर रहा है। सो इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल एलईओ कॉन्स्टिलेशन। ग्लोबल क्यों, क्योंकि दुनिया भर के लोग एक कॉन्स्टिलेशन बना रहे हैं। कॉन्स्टिलेशन मतलब जनरली होता है तारों का समूह। यहाँ पर किसका समूह बन रहा है, सैटेलाइट्स का समूह, जो आपस में इस तरह से लिंक रहेंगे ताकि एक जगह से दूसरे जगह सिमलेसली कॉल किया जा सके, इंफॉर्मेशन भेजा जा सके फॉर डायरेक्ट
टू मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इससे डायरेक्ट मोबाइल कम्युनिकेशन होगा। ये इनेबल क्या करेगा, 4G 5G वॉइस एंड डाटा कनेक्टिविटी डायरेक्टली ऑन ऑर्डिनरी स्मार्टफोन विदाउट मोबाइल टावर्स और स्पेशल डिवाइसेस। अब मोबाइल टावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ऐसे सैटेलाइट बेस्ड कॉल होने लगेंगे तब। तो आप कुछ समझे होंगे, हम एक बार फिर से आपको रफ में, अच्छा यहाँ पर भी है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इसरो का कैपेबिलिटी हैवी कमर्शियल एलईओ लॉन्चेस में, कि अगर किसी देश को बहुत भारी भरकम सैटेलाइट भेजना है तो हमारे पास आइए, इसरो के पास आइए, आप पैसा दीजिए, हम आपका लॉन्च कर देंगे, बहुत सस्ते रेट पर आपका सैटेलाइट को आसमान में भेज देंगे, जिसका आप यूज विभिन्न विभिन्न तरीका से कर सकते हैं, और जैसे कम्युनिकेशन के रूप में कर सकते हैं, और भी बहुत तरीका का होता है, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक्सेट्रा, उसके रूप में भी कर सकते हैं यूज। ये इंडिया का पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल स्पेस लॉन्च मार्केट में। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे देश हैं, जैसे चाइना है, रसिया है, जापान है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, तो ये सब जो स्पेस एजेंसी है वो भी लॉन्च करते हैं। तो हमारे पास नहीं आके अगर हम ऐसे बड़े बड़े सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करेंगे तो ये लोग, ये ग्राहक किसके पास जाएंगे, उन देशों के पास जाएंगे। पर हमने ये लॉन्च करके और इतना सटीकता के साथ लॉन्च करके ये साबित कर दिया कि हम किसी देश से कम नहीं है। तो अब जो दुनिया के अलग अलग देशों को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे पास आएंगे, इसलिए हमारा पोजीशन को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सैटेलाइट मिशंस लॉन्च्ड बाय नेशनल स्पेस एजेंसी। ये सैटेलाइट कैसा था, प्राइवेट था, प्राइवेट कंपनी का था ना, लेकिन इसको लॉन्च कौन किया, नेशनल स्पेस एजेंसी। तो ये जो लिंकअप हो रहा है बिटवीन प्राइवेट प्लेयर्स एंड नेशनल स्पेस एजेंसीज, इसको भी ये दर्शाता है कि कैसे अगर आपको भी मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा आ जाए, तो अगर आपको भी एक सैटेलाइट लॉन्च करना हो और उस सैटेलाइट का एक ही मकसद हो कि आप किसी के घर का या अपने घर का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो आप भी सैटेलाइट लॉन्च करवा सकते हैं। बस पैसा होना चाहिए, इसरो को दीजिएगा, सैटेलाइट लॉन्च कर देगा और उससे आप अपने घर की, अपने गांव की, अपने शहर की निगरानी कर सकिएगा। सो दीज ऑल आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। एक बार हम आपको फिर से इसको इसके बारे में बताते हैं। देखिए क्या था मिशन का नाम, मिशन का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये भी नाम है, या इसी को क्या बोला गया है, LVM-3M6 मिशन ऑफ इसरो। इसको आप दो पार्ट में समझ सकते हैं, एक तो सैटेलाइट के रूप में कि क्या सैटेलाइट था उसके नाम पर है, दूसरा जो रॉकेट या फिर जो लॉन्च व्हीकल है इसके नाम पर समझ सकते हैं। सैटेलाइट का नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। अच्छा, लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, LVM-3M6, ये है लॉन्च व्हीकल का नाम, ये छठा मिशन को दिखाता है। ये किस कंपनी का है, ये यूएसए के एक कंपनी का है, यानी प्राइवेट सैटेलाइट है। ठीक है, ठीक है। ये कैसा सैटेलाइट है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने के कारण क्या करेगा, इट विल कनेक्ट या फिर इट विल प्रोवाइड मोबाइल सर्विसेज, जिसमें अब टावर एक्सेट्रा की आवश्यकता नहीं होगी। ये किस ग्लोबल, जो ग्लोबल कॉन्स्टिलेशन बन रहा है, कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो बन रहा है, उसी का एक पार्ट है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, इसी का अर्लियर नेम क्या था, GSLV Mark 3, MK भी लिख सकते हैं, M3, या सिंपली GSLV 3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको क्या बोला जाता है, बाहुबली बोला जाता है। ये कैसा है, इंडिजिनस है, भारत का के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, इसमें कितने स्टेज हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज में क्या है, S200 सॉलिड बूस्टर्स हैं, S200 सॉलिड बूस्टर्स हैं। और क्या है इसमें, दूसरा पर क्या है, दूसरा स्टेज में L110 लिक्विड है, यानी कि ये दूसरा स्टेज है। 3 में क्या है, 3 में C25 है, यानी क्रायोजेनिक है और 25 टन कैपेसिटी है। इसमें फ्यूल क्या रहेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजर क्या रहेंगे, ऑक्सीजन इन द लिक्विड फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको इतनी सी जानकारी याद है तो इतना मोर देन सफिशियंट है। आप यूएसए की कंपनी का नाम नहीं भी जानते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसके बेसिस पर मेंस का, इंटरव्यू का, प्री का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको चुटकी बजाते ही बना सकते हैं। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।